कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हमने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई, पुनः देख लेते हैं एक बार। पहली बताई थी आर्थव अवस्था, आर्थव अवस्था। दूसरा नंबर बताया पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। तीसरा नंबर बताया अंडोत्सर्ग अवस्था। और 4 नंबर बताया पश्य अंडोत्सर्ग अवस्था। अंडोत्सर्ग अवस्था। ठीक है भाई, ये कल हमने प्रावस्था यानी 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। आज हम इन 4 क्या होती है, ये होती है आर्तव चक्रीय प्रारंभिक अवस्था होती है। और ये कब से कब तक चलती है, यानी कि ये चलती है 1 से 5 दिन तक चलती है। ठीक है, 1 से 5 दिन तक चलती है। 1 से 5 दिन तक चलती है। तो ये अवस्था किसे कहेंगे, यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्मोन होते हैं यानी कि लैंगिक हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाते हैं, अचानक से रुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो अचानक से रुक जाते हैं। और रुक के गर्भाशय की आंतरिक स्तर यानी कि एंडोमेट्रियम का स्टेटा फक्सेनिस भाग टूटकर बाहर निकलता है। कौन सा, स्टेटम फक्सेनिस टूटकर बाहर निकलता है। उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति आस्राव। क्या बोलते हैं, आवृत्ति आस्राव। जो कैसी संरचना होती है, श्लेष्मिक यानी कि रक्त जैसी संरचना होती है। किसके द्वारा बाहर निकलती है, योनि यानी कि निष्कासन होती है। इसमें एक घटक पाया जाता है फाइब्रोलाइसिन। क्या पाया जाता है, फाइब्रोलाइसिन, जो क्या नहीं बनने देता, रक्त का थक्का नहीं बनने देता। यह आर्तव चक्र के प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था है जिसमें लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अचानक से रुक जाते हैं। अचानक से रुक जाते हैं और गर्भाशय की आंतरिक स्तर स्टेटम फक्सेनेलिस के रूप में टूटकर योनि मार्ग से निष्कासित होते हैं, जो एक श्लेष्मिक एवं रक्त जमा संरचना होती है। जो एक श्लेष्मानुमा संरचना होती है जिसे आवृत्ति आस्राव कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति आस्राव कहते हैं। इसके रक्त में
रक्त में फाइब्रोलाइसिन घटक पाया जाता है, घटक पाया जाता है जो रक्त में थक्का, रक्त का थक्का, जो रक्त का थक्का थक्का नहीं जमने देता। और यह अवस्था 1 से 5 दिन तक चलती है। ठीक है भाई, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्तव चक्र की अवस्थाएं। आर्तव चक्र की अवस्थाएं 4 होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आर्तव अवस्था, एक होती है पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, एक होती है अंडोत्सर्ग और एक होती है पश्च अंडोत्सर्ग। पहले हमने देखा आर्तव अवस्था में है, आर्तव चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें लैंगिक हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अचानक से रुक जाता है, और रुक के जो गर्भाशय के आंतरिक स्तर होता है स्टेटम फक्सेलिस, स्टेटम फक्सेलिस टूटकर योनि मार्ग से निष्कासित होता है, उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति आस्राव। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, फैक्ट है ये, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। ठीक है भाई, यानी कि ये कई बार पूछा गया है, जो श्लेष्मा के रूप में निकलता है। ठीक है, यह क्रिया 1 से 5 दिन तक चलती है, और इसमें जो रक्त का थक्का नहीं जमने दो, उसमें अंडोत्सर्ग अवस्था क्या होती है, ये जो अवस्था होती है पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, ये क्या होती है, ये चलती है आपकी 6 से 13वें दिन तक। ठीक है, ये 6 से 13वें दिन तक चलती है। इसमें क्या होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा एफएसएच यानी कि पुटकीय उद्दीपक हार्मोन का स्रावन होता है। जो एफएसएच का स्रावन होता है वो क्या करता है, इसके प्रभाव से प्राथमिक यानी कि प्राथमिक पुटिका यानी प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका और तृतीयक पुटिका परिपक्व होकर क्या बनाती है, ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती है। क्या करती है, ग्राफियन पुटिका। और ग्राफियन पुटिका क्या करती है, अत्यधिक रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है, और वो क्या करती है, गर्भाशय की मरम्मत का कार्य करती है। क्या करती है, गर्भाशय की मरम्मत का कार्य करती है। इस अवस्था में लेकिन यह अवस्था 6 से 13वें दिन तक चलती है। इस अवस्था के दौरान पीयूष ग्रंथि क्या करती है, पीयूष ग्रंथि एफएसएच हार्मोन का श्रावण करती है, जिसके प्रभाव से प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका एवं तृतीयक पुटिका परिपक्व होकर ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती है। ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती हैं। ग्राफियन पुटिका अत्यधिक रूप में
रूप में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण करती है। इसका श्रावण करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण करती है, जो गर्भाशय की मरम्मत का कार्य करती है। ठीक है भाई, यानी कि हमने क्या पढ़ी, पूर्वांडोत्सर्ग अवस्था। इसमें क्या होता है, ये 6 से 13 महीने तक चलती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा एफएसएच हार्मोन का क्या होता है, श्रावण होता है। एफएसएच हार्मोन क्या करता है, एफएसएच हार्मोन करता है यानी कि जिसके प्रभाव से प्राथमिक ऊतक यानी प्राइमरी ऊतक, सेकेंडरी ऊतक और टर्शियरी ऊतक परिपक्व हो जाती है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उससे फिर क्या निर्माण होती है, ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है। ग्राफियन पुटिका जो अत्यधिक रूप में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है और गर्भाशय को मरम्मत का कार्य करती है। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करें।